अब रोना आता है समाज की दशा देख के आज के टाइम में। वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप मीडिया को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। गुरुजी ने आज तक किसी को भी कभी भी ये नहीं बोला कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी है। तो आइए चलते हैं आज डेरे के लोगों से उनके विचार की चर्चा करेंगे, विचारों को जानेंगे कि क्या समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं डेरा सच्चा सौदा की छवि को लेकर के, तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का क्या कहना है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं। तो आपका नाम क्या है सर? राहुल इंसान। जी, तो राहुल जी, सबसे पहले मीडिया में काफ़ी सारी जो चर्चा होती हैं वो चल रही हैं डेरा सच्चा सौदा को लेकर। हाल ही में जो है डेरा सच्चा सौदा के बारे में टीवी चैनलों पर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेरा एक्चुअल है क्या? देखिएगा, डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो सभी धर्मों का सत्कार करती है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही क्रम में बैठते हैं। यहाँ पे किसी जाति, किसी धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती है, बल्कि सभी जाति, सभी धर्मों को एक साथ बिठा के एक ही शिक्षा दी जाती है कि सभी ने अपने धर्मों को मानना है, उन पे चलना है और उनका सत्कार करना है। और ये हमें सिखाया हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने, जिन्होंने हमें हमेशा मानवता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। डेरा सच्चा सौदा में हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि अपने मानवता के कार्य करने हैं, मानवता भलाई के कार्य करने हैं। जी। जी। चलिए, जैसे आपने बताया है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, तो मैं ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि गुरुजी किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को मानने की शिक्षा देते हैं? देखिएगा, गुरुजी ने आज तक किसी को भी कभी भी ये नहीं बोला कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। उन्होंने हमेशा यही बोला कि आप अपने धर्म में रहिए, जो पहनावा आप पहनते हैं वो पहनिए, जो आप कार्य करते हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ में राम का नाम भी जपते रहिए। कभी भी ये नहीं बोला कि आप इस धर्म को छोड़ के हमारे धर्म को अपनाइए, क्योंकि यहाँ पे तो सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। जी। ठीक है, तो आपने जैसे धर्म के बारे में आपने बताया, तो समाज में आज की डेट में गुरुजी पर जो केसेस लगाए जा रहे हैं, तो उन केसों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिएगा, क्या कहूँ, मीडिया ट्रायल्स हुए हैं। आप पता है, आप मीडिया से जुड़े हुए बंदे हैं, आपको अच्छे से पता है कि मीडिया क्या चीज़ है। मीडिया, हमारे गुरुजी ने मीडिया को चौथा स्तंभ एक नाम दिया है, ठीक है ना। हमारे गुरुजी ने हमेशा ही मीडिया को एक रूप से क्या कहें, मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है हर एक क्षेत्र में, क्योंकि मीडिया एक वो स्तंभ है जो हर एक चीज़ को दुनिया के सामने लेके आता है। लेकिन आज बड़ा ही अफ़सोस होता है, मतलब जब ये देखते हैं टीवी चैनल पे कि कोई पूज्य संत हैं, कोई संत हैं, है ना? कोई उन पे आरोप लगा रहे हैं, है ना? अभी आपने देखा होगा, आपने खुद भी शायद ऐसा कुछ किया हो कि 2017 में लगातार टीआरपी के चक्कर में सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम दिखाया गया है। आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा, पूरा 24-24 घंटे सिर्फ़ एक ही नाम था टीवी चैनल्स पे, गुरमीत राम रहीम, गुरमीत राम रहीम। इतने एलिगेशंस लगाए गए हैं, मीडिया ट्रायल्स किए गए हैं, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था उनसे, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। डेरे में आके मीडिया ट्रायल्स हुए हैं। डेरे में इतना सब कुछ गलत-गलत बताया गया है, जबकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसा, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से सब कुछ मनगढ़ंत है, ठीक है ना? जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो माननीय कोर्ट में अभी विचाराधीन है। अभी किसी जो भी जैसे अभी जो है निचली कोर्ट का भी निर्णय आया है, डिसीज़न आया है, लेकिन अभी हमारे पास में और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना? डेरे के साथ में हमारे गुरुजी के पास में वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे, और मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वो बाइज्जत बरी होके ही वापस आएँगे। जी। जैसे आपने अभी गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा नाम के साथ आपने संत शब्द का इस्तेमाल किया, तो संत की जो परिभाषा होती है, माना जाता है कि संत जो होते हैं वो साधारण वस्त्रों में होते हैं। लेकिन हमने, लोगों ने भी, हमारे दर्शकों ने भी गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को एक जेंटलमैन, जो व्यक्ति जो एक कपड़े पहनता है, जीन्स में हमने उनको देखा है, हमने चमकते भड़कते कपड़ों में उनको देखा है। तो संत की एक परिभाषा अलग होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिएगा, हमारे गुरुजी फरमाते हैं, हमारे गुरुजी ने हमें कितनी ही बार बताया है कि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि संतों की वेशभूषा एक भगवा वस्त्र ही पहनना है।
संत भी एक इंसान की तरह ही होते हैं, ठीक है ना? तो कहीं भी ये नहीं लिखा है किसी भी धर्म में, आप खुद भी देख लीजिएगा, आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप देखिए किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि आपने भगवा वस्त्र ही पहनने हैं या फलाना वस्त्र पहनने हैं या कुछ भी आपने कपड़े पहनने हैं। संत एक गाइडेंस होता है, गाइड करता होता है, मतलब एक गाइड के तौर पे वो काम करता है। वो लोगों को ना एक दिशा दिखाता है, सही दिशा दिखाता है, मानवता भलाई के कार्य करना सिखाता है, प्रभु का नाम जपाता है। तो वो है संत। वो उसकी वेशभूषा क्या है, इस चीज़ से मुझे नहीं लगता है किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। वेशभूषा देखिएगा संतों की वेशभूषा क्या होनी चाहिए, है ना? हमारे गुरुजी क्या हैं, वो मॉडर्न रहते हैं, ठीक है? वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप मीडिया को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है, ठीक है? मीडिया ट्रायल्स भी हुए थे इसमें हालाँकि इस चीज़ पे कि हाँ जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं, वो जीन्स पैंट पहनते हैं, है ना? या टी-शर्ट्स वगैरह डालते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, अ, अब सन 1600 है ना या 1400 उस टाइम पे जो है संतों के या फिर हमारे ही पहनावा किस तरह का हुआ करता था? हम कुर्ता धोती पहनते थे, आम इंसान, ठीक है? लेकिन आज क्या है? आज लड़कियां जिस टॉप में घूम रही हैं, हम हैं, हम पैंट जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट डालते हैं। तो संत क्या है? संत समय के अनुसार चलते हैं। जो समय की डिमांड होती है ना, वो उसके अनुरूप ढल जाते हैं, ठीक है ना? वो उसी ही के अनुरूप फिर शिक्षा भी देते हैं। जैसे अभी आपने शायद एक चीज भूल गए, आप आपको बोलना भी चाहिए था, मैं आपको बता दूं। हमारे गुरुजी ने 5 जो है फिल्में बनाई हैं, ठीक है ना? और उन सभी फिल्मों में वो मॉडर्न है पूरी तरह से, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संत नहीं है, ठीक है ना? जी। जी, चलिए आपके विचार हमने जो है गुरमीत राम रहीम सिंह जी को लेकर सुने, डेरे को लेकर हमने सुने। तो अब हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के समय में, जैसे आपने बताया कि गुरुजी जो है अच्छे कामों करने की शिक्षा देते हैं और डेरे के अनुयायी करते भी हैं, ठीक है, हमने ये भी बातें सुनी हैं। लेकिन आज के समय में जो गुरुजी हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उनको समाज में कितनी उनकी ज़रूरत है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज की ज़रूरत के हिसाब से तो मैं क्या कहूँ, मतलब रोना आता है समाज की दशा देख के आज के टाइम में। जब तक हमारे पूज्य गुरुजी हमारे बीच थे, फिज़िकली रूप में, तो समाज इतना सुधर रहा था, ठीक है ना? इतना ज़्यादा सही दिशा पे चल रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि जो नशे हैं, नशों का कारोबार है, ठीक है ना? नशे के व्यापारी हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आप देख लीजिएगा घर-घर में नशे हो रहे हैं, नशाखोरी हो रही है, वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, ठीक है जी? शराब का कारोबार इतने ऊँचे स्तर पर आ चुका है, ठीक है ना? कि उसको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल है।